आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीएए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल उड़ान आपकी पर। दोस्तों, गृह मंत्रालय की ओर से अभी हाल ही में सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया है, लागू कर दिया है। दोस्तों, सीएए क्या है जो इस पर इतना विवाद हो रहा है, इसकी आलोचना हो रही है और तारीफ भी हो रही है। आखिर इसकी आलोचना और तारीफ का आधार क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2019 में आपने देखा होगा कि सीएए को लाया गया, संसद में इसे पास किया गया था। तो इसके पास करने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में कई महीनों तक आंदोलन चलता रहा। मुस्लिम महिलाएं इसके लिए प्रोटेस्ट करती रही, लेकिन उस समय कोविड आ गया। कोविड आने के बाद स्थितियां इधर की उधर हो गई, मतलब प्रोटेस्ट समाप्त हो गया। दोस्तों, दिसंबर 2019 में इसे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में पास किया गया। उसके बाद 10 जनवरी 2020 को इसे अधिसूचित कर दिया गया। लेकिन अभी हाल ही में 11 मार्च 2024 को सीएए को लागू कर दिया गया है पूरे देश में। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि हम 2024 लोकसभा चुनाव के पहले सीएए को लागू कर देंगे। दोस्तों, सीएए पर विवाद क्यों हो रहा है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, ये वहाँ पर इनकी संख्या माइनॉरिटी में है। वहाँ पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है और उसके अलावा ये सब हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, ये सब माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं। तो 2014 31 दिसंबर 2014 तक या उसके पहले जो लोग भारत में आ गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी को जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, आप देखते होंगे कि समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी न्यूज आती होगी कि वहाँ पर लोगों के साथ हैरेसमेंट होता है, वायलेंस होता है, तो उनके लिए नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है कि जो अपोजिशन है, विरोधी पार्टियां हैं, वो बार बार विरोध कर रही हैं, बरगला रही हैं मुस्लिमों को कि उनकी नागरिकता छीन जाएगी, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि यह कानून नागरिकता देने का प्रावधान है, जबकि नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, वहीं जैसे ही 11 मार्च 2024 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्य में इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कहना है कि अगर कोई बाहर से आता है तो हमारे संसाधन को खा जाएगा, वो भाषा, धर्म के आधार पर मेरे लिए खतरा बन सकता है। तो इसलिए वहाँ पर अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 96% से ज़्यादा मुस्लिम हैं और 3-4 से 3.5% हिंदू हैं। वहीं अफगानिस्तान में देखा जाए तो अफगानिस्तान में 99 पॉइंट कुछ % मुस्लिम हैं। वहाँ पर शिया सुन्नी मुस्लिम दोनों का आपस में डिवीजन है। वहाँ पर पॉइंट में हिंदुओं की आबादी है। और बांग्लादेश में देखा जाए तो 91.4% मुस्लिम हैं और बचे 7% में जो है
हिंदू है एंड अदर कम्युनिटी है। दोस्तों, इसके पहले नागरिकता कैसी दी जाती थी? इसके पहले जब 2014 के पहले कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तो नागरिकता देने का प्रावधान क्या था? उसमें नागरिकता देने का प्रावधान ये था कि कोई बाहर से आया हुआ नागरिक अगर भारत में 11 साल तक लगातार रहता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मौजूदा कानून के तहत 2014 के बाद मौजूदा कानून के तहत जो भारत में अवैध तरीके से आया है, पासपोर्ट से या और भी किसी तरीके से, तो उसको हिरासत में लिया जाएगा, उसको उसके देश भेजा जाएगा, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। यहाँ पर क्या है, जो नया मौजूदा कानून CAA बना लागू हुआ, इसमें ये है कि अब भारतीय नागरिकता उस व्यक्ति को दी जाएगी जो बाहर से आया है इंडिया में और पिछले 14 वर्षों में से कम 5 वर्षों तक, पिछले 14 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों तक लगातार रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके पहले क्या था कि जो 11 साल तक भारत में लगातार रहा हो उसको नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, CAA लागू हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसका तारीफ भी हो रही है, इसकी आलोचना भी हो रही है। सच्चाई क्या है मैंने आपको बता दिया कि इस नागरिकता कानून में किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है, जबकि ये नागरिकता देने का कानून है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।